इसको 3 सेगमेंट्स को आप अलग अलग देखा करें। गवर्नमेंट का जो मामला है, सोचने वाले लोगों का, जो लिखने वाले लोगों का, जो राह दिखाने वाले लोग हैं उनका मामला, और आम आवाम का मामला, ये 3 अलग अलग सेगमेंट्स हैं। इधर से अपना तजिया जो है ना ड्राइव किया करें और डिराइव भी किया करें, डिराइव एंड ड्राइव। सो आम आवाम वाला मामला तो ये है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, इधर उधर के शोर को लोगों के हाथ में कुछ नहीं होता। दे डोंट इवन मीन एनीथिंग व्हेन दे आर सेइंग एनीथिंग राइट और रॉन्ग। अंडरस्टैंड? सो ईरान की इसराइल से जंग है, मुसलमानों का एक लीडर मार दिया गया है, और वो भी बगैर किसी मतलब इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता कि आप मुल्क में घुसें सिर्फ अपने 2 नंबर जो ना मकसद पूरे करने के लिए। ईरान फाइल रेजिस्टेंस दे रहा था, आपने उनको उनका सुप्रीम लीडर भी मार दिया। आम आवाम, इंटेलेक्चुअल इलीट्स, इंटेलेक्चुअल मूवर्स, थॉट लीडर्स, वो क्या करेंगे, और गवर्नमेंट क्या करेगी? आम आवाम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। हम रमज़ान शो देखेंगे, वो इसराइल का प्रोडक्ट हम बेचेंगे मुसलमानों को पर आपके सामने, और हम कहेंगे ओ हमें बड़ा अफसोस हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सड़कों पर आके एहतजाज कर लेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे? हम कोक बेचेंगे सर, क्या हो गया आपको? यू नीड टू अंडरस्टैंड। हम ये करेंगे, हम इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करेंगे और उनके मुंह पे मारने की बजाय वी विल डू व्हाटएवर। अब आ जाए गवर्नमेंट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल से ही पूरा काम करेंगी। अमेरिकन को प्रोटेक्ट करके लोगों को बताएगी मसले है तो डिप्लोमेसी ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है। दीन कहीं पे भी नहीं, आसमान से लेकर ज़मीन तक कुछ दीन का असर नहीं। अगली बारी पाकिस्तान की है, सबको पता है। किधर से शुरू हुई थी? नॉर्थ अफ्रीका से होते होते पूरा अरब, एक एक करके शाम, यमन, लीबिया, नॉर्थ अफ्रीका, इराक, फिर अब ईरान। अगली बारी पाकिस्तान की सिर्फ इसलिए नहीं है कि ट्रेंड लाइन नहीं बता रही है, नेतन्याहू खुद मुंह से बोल रहा है, वही तो काम कहता है मेरी ड्रिंक्स पिया करो और तुम्हारे बच्चों का खून मैं पिया करूंगा। तो क्या कहता हो? हम आम आवाम पूरी तरीके से उसके ताबे। आप देखें पूरा पाकिस्तान इसका क्या कर रहा है, पूरा पाकिस्तान क्या कर रहा है, खबरें देख रहा है, पर एक भी टेंजिबल मूवमेंट नहीं होनी पाकिस्तान में इस वक्त। ये मौका था इस्लामिक स्कॉलरशिप का सामने आ जाने का कि भाई ये तो अब इस्लाम की बारी आ गई है, तुम लोगों ने जो कुछ करना था देख लिया। ना तुम्हारे न्यूक्स किसी काम के मारे, तो ना तुम्हारी पिस्तौल किसी काम की, ना तुम्हारी डिप्लोमेसी किसी काम की, ना तुम्हारी बहादुरी किसी काम की, ना तुम्हारी बुजदिली किसी काम की। मरना है हम सबने इस्लाम के, मतलब हलाकत हमारी इस्लाम की डेफिनेशन पे जहन्नुम में वासिल कर रहे हो पूरी कौमों को तुम लोग। और क्या कार्ड खेल रहे हो? मसले तक कार्ड खेल रहे हो। एवरीवन इज अ स्ट्रेटेजिस्ट नाउ। यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, वहाँ पे वैसे होना चाहिए, टर्की को ये करना चाहिए, तो यमन को ये क्यों गलत टाइमिंग कर दी, ईरान को यूएई में बॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए थी। दिस एवरीवन हैज अ लिटिल माउथ ऑन हिम, एक्चुअली अ बिग माउथ ऑन हिम। बट व्हेन इट कम्स डाउन टू द डेफिनेशन जो अल्लाह ताला ने डिमांड की हुई है, जो बेसिक्स हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इधर मौजूद है, तो क्या करते? एग्जैक्ट ऑपोजिट काम वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी और अवाम भी। इट इज द टाइम वेयर द थिंकर्स, द थॉट लीडर्स, स्पेशली जो सो कॉल्ड उलमा हैं, उनको आगे कौन को हाथ में पकड़ लेना चाहिए था कि भैया ये मौका आ गया, इनसे नहीं होना, अब हम आपको नंबर के हमें मसलों की डिवीजन नजर आ रही है इस मामले में। वही तो इन्होंने मौके का फायदा उठाया। शिया सुन्नी बातें हो रही हैं, बात नहीं करना चाह रहे। और अरब के जो पिट्ठू हैं यहाँ पे जो बैठे हैं पेरोल पे, जो सऊदी अरब से पैसे लेके यहाँ पे आलिम बनते हैं यहाँ पे दुनिया में, जो कन्फेशन सेंटर है मेरे ना, मैं जिस गांव से आया हूँ ना, आपके पास आपको नहीं पता, वहाँ पे एक छोटा सा डब्बा इन्होंने बनाया, बड़ा सा डब्बा है, हम उसे कन्फेशन सेंटर बोलते हैं मेरे गाँव में। वहाँ पे सारे के सारे लोग आते हैं और लोकल चौधरी के जूते साफ करते हैं। आप तो लाहौर में है ना, मैं अपने गाँव की बात बता रहा हूँ। उसको नाम ही बात लिखा हुआ है कन्फेशन सेंटर। वहाँ पे सब के सब जब भी उन्होंने 2 नंबर इज्तिमाई तौर पर करनी होती है वहाँ पे आ जाते हैं। समझ? मैं कब से रो रहा हूँ कि मेरे गांव को हाईलाइट करो, दुनिया को दिखाओ, मैं मगर कोई पिक्चर कोई वीडियो नहीं लेता मेरे गांव की। आई कम फ्रॉम वेरी स्मॉल टाउन, मैं बहुत छोटे से गांव से मैं रहता हूँ। क्या नाम क्या है? छोड़े आप पूरे गांव की क्या बात करनी, गांव के जो लोकल्स हैं ना वो चले खैर छोड़े, फिर आप टीवी पे चलाएंगे, वो कहेंगे सर वो हेट क्राइम हो गया। वहाँ पे हमने एक बड़ा सी एक बिल्डिंग बनाई हुई है मेरे गाँव में, वहाँ पे जितना भी 2 नंबर बंदा होता है ना वो उधर आ जाता है और लोकल चौधरी के सामने कन्फेशन करता है कि हम आपके जूते साफ करेंगे, हम आपको जो आप जो मर्जी करें हम तैयार है, आपने हमारे बच्चे मारने तैयार है, आपने हमारा दीन मारना तैयार, आपने आखिरत तबाह करने तैयार है, आपने इसराइल का साथ दे रहा हम तैयार हैं, और हम आपको फतवा भी दे देंगे, क्योंकि लोकल कुछ वहाँ के मौलवी लोग भी वो भी इकट्ठे हो जाते हैं। This is what my city is, where I come from. So I have a very good sample of what the country actually represents. That's a lot of people, by the way. But top के scholars भी आए थे अभी तो confession करने के लिए। सर भी सारे तो ऐसे नहीं है, कुछ उलमा हैं जिनका अच्छा रोल भी है। सर बात कुछ की तो जरूरत ही नहीं है मुझे इस वक्त जरूरत है कौन की? कुछ उलमा की जरूरत नहीं है। आप बताएं मेन स्ट्रीम के ऊपर कौन इस वक्त ये कह रहा है कि इस्लाम की रिक्वायरमेंट्स ये थी? भाई मैं आपको अभी बताऊंगा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप क्या है, मैं आपको बताता हूँ अभी, आपके समझने मैं खाली आपके जज्बाती और इस्लाम के वो सेंटिमेंट को जाकर करने आया हूँ। टैक्टिकल अप्रोच इस्लाम ने पहले से बताई हुई ऐसे मौके पे क्या करनी है, बिकॉज ये झंडे इकट्ठे हो गए हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड टर्की इज माय बिगेस्ट पेन पॉइंट राइट नाउ। मेरी एक्सपेक्टेशन पहले से ही थी, बाय द वे मेरी पहले से एक्सपेक्टेशन थी, आम आवाम तक पहुंची नहीं है एक्सपेक्टेशन। अब अल्लाह की तरफ से ईरान ने सबको नंगा कर दिया ना। ईरान हैज एक्सपोज्ड एवरीथिंग। MRI डायग्राम बनाई है ईरान ने कि टर्की असल में क्या है, यूएई असल में क्या है। 3 साल से इसराइल का झंडा लहरा रहा है यूएई में, किसी को कोई मसला नहीं था। आप पता चला कि क्या होता है कि क्यों कहाँ से इंटेलिजेंस जाती है, कहाँ से एक्सेस जाते हैं। पहले दिन से रो रहे हैं, जब से कल से रो रहे मुसलमान उलमा कि मुसलमानों के मुल्कों में क्यों ईरान हमले कर रहा है।
सोचिए जरा, ये गो टू स्टेटमेंट इनकी है। तो क्या ये सही नहीं है? आपको पता है जब गन टेस्टिंग करनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप हम लड़के जब गन शूटिंग रेंज में जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गन की कैसे चेक की जाती है, कौन सी गन कितनी ताकतवर है, रेंज से। ये उसने अपनी रेंज बताई है कि कौन कौन सी बेस मेरे मिसाइलों की रेंज में, इधर ना झाड़ ले आना अपने अरबों डॉलर की। दैट्स ऑल ही इज डूइंग। हम सिर्फ रेंज टेस्टिंग करते होते हैं, उसने अभी तो रेंज टेस्ट करके बताई है कि किधर बैठे हो, अटलांटिक से उड़ा बेटा, लोकल नहीं उड़ा सकता तू। ये सारे जो तेरे छोटे टट्टू बैठे हुए ना, जो तेरे गुलाम मुसलमानों की शक्ल में, इधर सब के सब मेरी रेंज में है। अब तू बेरी बेड़े उड़ा मेडिटेरियन सी से, अपने इसराइल अपने घर से वहां से जहाज उड़ा के लेके आ, फिर तुझे देखते हैं तू क्या करता है। कि तू पूरा का पूरा अरेबियन लैंड क्रॉस करेगा, हमें पता चलेगा, तब तू उस थोड़ी इक्वल इवन प्लेइंग फील्ड होगी। ये इन नाअहल नठल्ले मुसलमानों को समझ नहीं आ रही कि जो कह रहे हैं कि इसने तो मुसलमानों पे हमला कर दिया। उसने कहा मुसलमानों पे हमला, तो कह रहे हैं इसने फ्रस्ट्रेशन में किया, उसकी स्ट्रेटजी छोटा बंदा, छोटी सोच, बस इसे कहता हूं लो मेंटल क्लास के पास इस्लाम आ गया आजकल पाकिस्तान में। हाई मेंटल क्लास के जो है ना वो साइंस में घुस गई। जो फ्रस्ट्रेशन वाली बात हो तो वो आपके समझ रहे हैं, उन्होंने गुस्से में आके 365 शुरू कर दिए और जिधर इधर मिसाइल गिरा। ये खुद इस तरह की इसलिए ऐसे सोचते हैं। उसने अपनी रेंज बता दिया है कि अमेरिका की बेसिस जहां जहां पे हैं उधर कुमक ना आए आप तुम्हारी, इवैक्यूएट द बेस। अब लॉन्ग रेंज बैटल करो हमारे साथ, शॉर्ट रेंज बैटल नहीं कर सकते। शॉर्ट रेंज बैटल में तो डोमिनेंट सी इस वक्त। अच्छा, यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन उसका जो दूसरा नुकसान ये हुआ है कि मजीद उम्मत शिया सुन्नी में मुंतशिर हो गई है। इस्लामी जो एक्सपोज हो गई ना सर, एक्सपोज हो गई। मुसलमानों के वो उलमा एक्सपोज हो गए जो पहले से ही फौलवी थे, मौलवी नहीं थे, फिरके के मौलवी थे, फौलवी कहता हूँ उनको मौका चाहिए होता इस तरह की हरकत करने का। लेकिन हैं तो वो इस्लामिक मुल्क साहिल भाई, क्या मतलब है? तो वो अमेरिका है तो क्रिश्चियन मुल्क की बाइबल फॉलो करता है क्या? नहीं, बाकी मुल्कों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मुसलमान नहीं, आप इसको सही कह रहे हैं कि उनकी जो हिकमत अमली थी बिल्कुल सही थी। उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में ईरान की जी बिल्कुल सर, ये इसको जंग की थोड़ी सी और इंतशार नहीं फैलेगा। कहाँ पे? अमेरिका में क्या? और ये सब मुसलमानों की छोड़े, अमेरिका में इंतशार फैलाना जरूरी है, इसराइल में इंतशार फैलाना जरूरी है। उसके लिए उनकी बेसिस उड़ानी सबसे पहला काम नहीं है आपका। देखो तो फैल इधर आया सर, शिया सुन्नी बहस शुरू हो गई। आप दो अलग अलग बातें करें, तो आप अलग बात करें, आप अलग बात करें। यहाँ पे पाकिस्तान की बात करें आप, शिया सुन्नी। हाँ, तो यहाँ के अपने दो नंबर आलिम है ना यार, जो इस वक्त शिया सुन्नी कार्ड खेलेगा, उससे बाद दो नंबर कौन होगा? इसराइल और अच्छा, इसराइल सुन्नी है और शिया हो या सुन्नी हो, इसराइल से लड़ रहा है। आपने इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ इस वक्त स्ट्रेटजी बनानी है ना। कौन मुसलमान समझ के मार रहा है, और मुसलमान समझ के मार रहा है या नहीं मार रहा, वो खुद क्या चाहता है, अपने उसके अजाइम क्या हैं, ग्रेटर इसराइल के, अमेरिका की पूरी की पूरी क्या रजीम इस वक्त किस तरीके से इसराइल के ताबे आई हुई है। आपने तो ये देखना है, आपने ये थोड़ी देखना है कि आगे से अगर इसराइल एथिस्ट, ईरान एथिस्ट कंट्री होता है, इसराइल उस पर हमला करता, हाँ फिर भी इसराइल के खिलाफ हमें खड़ा होना इस्लाम की ड्यूटी थी, कुरान की ड्यूटी थी। और तो अल्लाह के मानने वाले मुसलमान भाई हमारे ईरान में, यू नीड टू अंडरस्टैंड, अगर ये एथिस्ट भी होते और नेतन्याहू अमेरिका हमला कर देता, वी हैव टू सेंड आवर आर्मी। मगर मजाल है तो पाकिस्तान कुरान के एंगल से सोचेगा, मजाल है अपनी रॉकेट साइंस लाएंगे आके, गो टेक्निकल ऑन अस एंड दे कैन नॉट गो टेक्निकल ऑन मी। मसला ये पहले दफा पढ़ा लिखा मौलवी आ गया पाकिस्तान में, ये इसलिए मेरे साथ बैठ नहीं सकते। ये वो उन उजड़ किस्म के मौलवियों के साथ बैठते हैं के ऊपर करने को इस्लाम कहते हैं, उधर बैठते हैं। ये छोटे अमेरिका के टाउट इधर बैठे होते हैं और मौलवी साहब उसके ताबे होते हैं कि सर हमें तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हैं, तो वो समझते हैं पता नहीं कौन से स्कॉलर हैं।